गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने द सेवन एजेस ऑफ मैन पोइम पढ़ी थी। आज हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पोइम के बारे में, जो हमारी पोइम है द होप। और द होप पोइम के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किसके बारे में? द होप पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। राजन अग्रवाल के बारे में हम लोगों ने पोइट के बारे में भी डिस्कस किया था कि राजन अग्रवाल कहाँ के रहने वाले हैं। सिंघाना नाम का जो टाउन है, कस्बा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे कौन रहते हैं? हमारे राजन अग्रवाल रहने वाले हैं। और इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पोइम को लेकर के कि इस पोइम के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस पोइम में हमको क्या देखने को मिलता है। तो इस पोइम में ये बताया गया है कि लास्ट वीडियो में आपको बताया कि होप क्या चीज़ होती है, कवि के अनुसार होप क्या है और अन्य लोगों के अनुसार होप क्या है। इसको लेकर के हम फर्स्ट स्टेंजा से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। ये फर्स्ट स्टेंजा ही है। यहाँ से फर्स्ट स्टेंजा आपकी है, यहाँ से शुरू होती है होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जो लास्ट वीडियो है उसको आप पहले देखें, होप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा एक पूरा वीडियो है 20-25 मिनट का, उसके अंदर हम होप के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन स्टेंजा से शुरू करते हैं। और दूसरी बात, आपको मैंने असाइनमेंट के रूप में थोड़ा सा वर्क भी दिया था द सेवन एजेस ऑफ मैन पोइम में। उस असाइनमेंट को आपको साथ साथ में करते रहना है। और दूसरी बात, आपको जो ये जितना पढ़ाया जाता है इसके सामने, जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड तो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन पे अगर आपको कुछ वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं क्लियर, तो आप पहला ऑप्शन तो आपके सामने ये है कि आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लें। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप लोग क्या करें कि आपकी जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर बुक इंक्लूड है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर आप पोएम निकाल करके आपका देखने का काम उसमें से हो सकता है। आप आराम से उसके अंदर देख सकते हैं और सुनने पे मेरे शब्दों पे आप ध्यान देंगे। तो अपन शुरू करते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि होप को क्या किया गया है? अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ रेलेवेंस। किसके बारे में अलग अलग लोगों ने क्या किया, किस प्रकार से बताया है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को सब लोगों ने क्या किया, अलग अलग नाम दिए गए। कि होप का मतलब अपन हिंदी में क्या देखते हैं? आशा। आशा को सब लोगों ने क्या किया है, अपने अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग, अपने अपने विचारों के अनुसार सबने अपने अपने विचारों के माध्यम से होप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन जो सही उसका सटीक जो अपन आंसर देखते हैं या जो सटीक जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं होप की, जो किसके द्वारा दी जाती है? राजन अग्रवाल के द्वारा दी जाती है। कि कुछ लोग होप का गलत अंदाजा लगाते हैं, उम्मीद किसको बोलते हैं। तो उसी के कारण में बना के बढ़ते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि आशा जो है उसको अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। किस प्रकार से? कि सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कि कुछ लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं? एक्सपेक्टेशन यानी क्या होता है? उम्मीद। कि कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं? उम्मीद बताते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और कुछ लोग इसको किससे जोड़ देते हैं? भविष्य की प्रासंगिकता से साथ में, प्रासंगिकता के साथ में जोड़ते हैं। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ रेलेवेंस, कुछ लोग इसको किससे लेते हैं? एक माध्यम मानते हैं। किसका? धर्मपरायण का। किसका माध्यम मानते हैं? धर्मपरायण का माध्यम मानते हैं। कैसे? ये मैंने एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में किया, दोबारा आपको बता दूं कि कुछ लोग उम्मीद लगाते हैं। उम्मीद किस प्रकार से? कि उम्मीद लेकर के बैठ जाते हैं कि मेरे को तो ऐसा कुछ करना है, या मेरे 12th क्लास में इतने परसेंटेज आएंगे। उस उम्मीद के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ करते नहीं, केवल हमारी क्या रहती है? एक्सपेक्ट करते रहते हैं। या किसी जो हमारे सामने हमारे माँ बाप है वो हमारे से कई एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी उनसे कई प्रकार की एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो उम्मीद हमारी क्या नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? बेचैन हम लोग क्या करते हैं? बेचैनी महसूस करते हैं, बेचैन से हो जाते हैं। और वही उम्मीद अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी आत्मा का सर्जन करके उस उम्मीद को पाने की कोशिश करते हैं, तो वो उम्मीद हमारी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। उसी को करेंगे क्या होता है? होप। तो कुछ
कुछ लोगों के अकॉर्डिंग होप को किसको क्या बताया गया है? एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद बताया गया है। और किस उम्मीद के बारे में चर्चा की गई है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे माँ बाप हमारे से जो उम्मीद रखते हैं उसके ऊपर हम लोग उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करवाते, और उसी तरह से सम अदर क्रम इट और फ्यूचर एलिमेंट्स। और कुछ लोग इसको किससे जोड़ देते हैं? भविष्य की प्रासंगिकता के साथ में जोड़ देते हैं। भविष्य की प्रासंगिकता मतलब इन फ्यूचर में मैं ये बनूंगा, आईएएस बनूंगा, जो भी बनूंगा, आईएएस बनूंगा, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई मेहनत नहीं करते, सोए हुए हम लोग क्या करते हैं? वो आप देखते रहते हैं। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिशन। और कुछ लोग इसको क्या मानते हैं? धर्मपरायण का एक माध्यम मानते हैं। जैसे कि अपने आप कुछ करते नहीं और लोग क्या करते हैं? किसी भगवान के ऊपर थोप देते हैं, कोई काम खुद से नहीं होता तो मेरे लिए तो भगवान करेंगे। तो कहने का मतलब कि इंसान की प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार से उम्मीद यानी होप का कुछ मीन इस प्रकार से निकालते हैं कि जिसके अंदर मानव क्या करता है? कुछ करने की कोशिश नहीं करता है, दूसरे के ऊपर क्या कर देता है? उस चीज को थोप देता है। तो इसी प्रकार से कुछ लोग एक्सपेक्टेशन से लगाते हैं, हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, और वो उम्मीद क्या होती है? ऐसे उसके अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं करते, केवल दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं हमको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्या नहीं कर सकते? होप नहीं कर सकते। कुछ लोग फ्यूचर एलिमेंट्स यानी भविष्य की प्रासंगिकता के साथ में जोड़ते हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा, मैं ऐसा बनूंगा, मेरे साथ में कुछ ऐसा होगा, मैं ये सब कार्य करूंगा, लेकिन ऐसा कार्य करूंगा, लेकिन ऐसा हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम शुरुआत नहीं करते, अपनी एक्टिविटीज में परिवर्तन नहीं लाते। इसका मतलब ये के अकॉर्डिंग क्या है? होप की बात है कि ये सब आपका क्या नहीं है? सफिशिएंट नहीं। सम अदर थिंग इट ए मेजर ऑफ बेनिफिशन। कुछ लोग इसको किससे जोड़ देते हैं? धर्मपरायण से जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका रिजल्ट आ रहा है, आप लोग क्या करते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आते हैं, भगवान मेरे को इतने परसेंटेज दिलवा देना, जो कमजोर बच्चे हैं वो बोलते हैं भगवान मेरे को पास करवा देना। लेकिन उसने रिजल्ट से पहले एग्जाम जब चल रहे थे उस टाइम 1% भी मेहनत नहीं की इसके लिए, इतने परसेंटेज या अपने पास मार्क बनाने के लिए। तो वो आज किसके ऊपर अपनी उम्मीद को किसके ऊपर आशा किससे लगाया बैठा है? अपनी देवता से आशा लगाया बैठा है। वो क्या है? उसका किसका माध्यम है? धर्मपरायण का माध्यम। इसका मतलब इन तीनों का जो मीन देखा जाए, इन तीनों वर्ड्स से होप की एक्सप्लेन करने में ये तीनों वर्ड्स क्या नहीं है? सफिशिएंट नहीं। तो कभी क्या कहता है? तो अलग जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि होप व्हाट इज द 3 नेम्स ऑफ होप गिवन, कि होप को कौन कौन से 3 नाम दिए गए। तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एलिमेंट्स एंड मेजर ऑफ बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी क्या कहता है? टू मी होप, कि मेरे लिए क्या है होप? इज द क्रिएशन ऑफ सोल, कि आत्मा का सृजन। सृजन का मतलब आत्मा को जगाना। जो हमारी सोई हुई आत्मा है कि जैसे अपन कोई भी काम करने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, और अगर मान लो आपने कोई टारगेट निर्धारित कर लिया कि मेरे को तो आईएएस बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? मान लिया आपने टारगेट बना लिया, अगर 95% चाहिए, तो उस टारगेट को हम लोगों ने बना लिया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अपनी आत्मा का सृजन करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अपनी दैनिक जो एक्टिविटीज है डेली की, जो उसमें हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं। तब वो हमको हमारी जो आशा होती है वो क्या होती है? पूरी होती हुई प्रतीत होती है। तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारी क्या है? उम्मीद है, वो हमारी क्या है? आशा है, उम्मीद क्या है? होप है। तो आत्मा को सृजन करना यानी आत्मा को उस काम को करने के लिए प्रेरित करना। जब हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? उस काम को करने के लिए क्या रहेगी? प्रेरित रहेगी। दैट मेक्स अस फील, तब हम लोगों को कैसा फील होगा? बड़ा ही मेक्स अस फील प्लीजर, बड़ा ही हम लोग कैसा महसूस करेंगे? आनंद महसूस करेंगे। कैसे? आपकी उम्मीद क्या है कि मेरे को परसेंटेज देकर के आने हैं 95% मेरे को चाहिए, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इन तीनों के अकॉर्डिंग देखें, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 95 की। ये कौन कर रहे हैं? आपके घर वाले आपसे क्या कर रहे हैं? उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे बेटे कितने परसेंटेज आएंगे? 95 आएंगे, लेकिन बेटा उसके लिए कुछ कर नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर नहीं है। फ्यूचर एलिमेंट्स भविष्य के साथ में जोड़ दिया कि 95 आएंगे तो आईएएस की तैयारी करूंगा और क्या बनूंगा? आईएएस बनूंगा। लेकिन 95 के लिए हम लोग क्या नहीं करते? मेहनत नहीं करते। इसका मतलब हम लोग अपनी आत्मा से उस काम में अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, उस काम को करने के लिए अपनी आत्मा को प्रेरित नहीं करते। जैसे मेजर ऑफ बेनिफिट्स भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान चलेंगे 95, मैं तो मेरी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, मेहनत 80% की कर रहे हैं, और सही कितनी? 95। सबको पता है पेपर में मैंने क्या किया कॉपी के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद क्या लगाए बैठे रहते हैं?
तो कभी क्या कहता है कि मेरे अनुसार तो मैं बताऊं मेरे अकॉर्डिंग मैं होप की व्याख्या करके बताऊं तो मेरा तो एक ही मीनिंग निकलता है, क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन करना, आत्मा को प्रेरित करना, आत्मा को जगाना इस काम के लिए जो हमारी होप है उसके लिए। जैसे अगर ऐसा हो गया, अगर आत्मा हमारी जाग गई, आत्मा हमारी प्रेरित हो गई उस काम को करने के लिए, तो दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम। हम लोग कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही आनंददायक महसूस करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज दैट कि आपको परसेंटेज कितने चाहिए 95 और आपके एग्जाम के टाइम चल रहे हैं, एग्जाम के दिन चल रहे हैं, और इन दिनों में हम लोग क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। कैसे? मान लो आपने टारगेट बनाया कि मैं 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ूंगा, तब जाकर के मेरे कितने आएंगे? 90% आएंगे। हम लोग जिस दिन टारगेट ले रहे 10-12 घंटे पढ़ूंगा, उनमें से मान लो 4 दिन के बाद में आपका 5वां दिन आया और आप लोग 10-12 घंटे न पढ़ के 5 घंटे पढ़े, इसका मतलब आत्मा हमारी क्या रहेगी? हम कैसा महसूस करेंगे? बेचैन महसूस करेंगे, प्लीजरसम महसूस नहीं कर पाएंगे। कैसे? अगर हमने उसी के अकॉर्डिंग, हमको पता है 95 लाने के लिए 10 या 12 घंटा पढ़ना होगा, उसी प्रकार से हमने 12 घंटे अगर अध्ययन कर लिया, इसका मतलब हम कैसा महसूस करेंगे? शाम को किसी से बात करेंगे, किसी प्रोग्राम में, मान लो पूरे दिन से आपके घर में प्रोग्राम है, 2 दिन से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन आपने भरपूर तरीके से आपने पढ़ाई कर ली, सफिशिएंट तरीके से, और बाद में शाम को आप पार्टी में जा रहे हैं कहीं भी, आपको कैसा महसूस होगा? आपके साथ वालों को देख के वो पूरे दिन से ऐसे घूम रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ करके गए, इसका मतलब आप कैसा महसूस करेंगे? आनंददायक महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा का क्या हो चुका है? सृजन हो चुका है। और आत्मा का सृजन होने के बाद में उस टारगेट को देख करके, आपके भोग को लेकर के हमारी आत्मा हमको क्या करती है? उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। अगर वो काम हम नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब हम कैसे महसूस करते हैं? बेचैन महसूस, रेस्टलेस जिसको हम बोलते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। लेकिन अगर मान लो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जितना हमको करना चाहिए उतना कर रहे हैं, इसका मतलब हम कैसा महसूस करेंगे? प्लीजरसम। तो आत्मा का सृजन होगा तब हमारी होप जो बनेगी वो हमको कैसा महसूस करवाती है? हम कैसा महसूस करते हैं? प्लीजरसम महसूस करते हैं, आनंददायक महसूस करते हैं। एंड लीप यानी उछलना कूदना, विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और बड़ी चमक और उत्साह के साथ में हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? उछलना शुरू कर देते हैं, कूदना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा का सृजन के अकॉर्डिंग, यानी हमारी आत्मा का सृजन होने के बाद में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 95% हमारे आ गए और हमारी क्या हो गई? पूरी हो गई, फर्स्ट टेस्ट थी वो कंप्लीट हो गई, तो हम कैसा महसूस करेंगे? बड़े उत्साह के साथ में, यानी बड़े जोश के साथ में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे? महसूस करेंगे। और लीव विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और उछल कूद करेंगे इसके साथ में, जोश और उत्साह के साथ में, चमक के साथ में। हमारे मन में कुछ अलग ही प्रकार की क्या रहेगी? खुशी देखने को मिलेगी। तो इसके अनुसार, कवि के अनुसार क्या है? आत्मा का सृजन करना ही इसको कहा जाता है, होप को कहा जाता है। आत्मा का सृजन का मतलब जिस टारगेट को हम लोग लेकर के चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मेहनत करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अपनी एक्टिविटीज में परिवर्तन लेकर के आते हैं, उसी को क्या कहा गया है? होप कहा है, क्रिएशन ऑफ सोल कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्टेंजा की और चर्चा कर लेते हैं। In past we have survived on we surmise of future because of hope kills negativity inside us and fills with
fills us with calm and pride. आगे देखिए कि कभी क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन करते हुए क्या कहते हैं कि इन पास्ट जो हमारा भूतकाल था, जो हमारा पहले का जो समय था, वी हैव सर्वाइव्ड नो कि हम लोग जीवित रहे, कि आदमी का जो जीवन काल चलता है कि आदमी जी करके इतना बड़ा हुआ है, किसी ने किसी के लिए कुछ किया है, वो किसके कारण से किया है? होप के कारण से। आपके घर वालों ने आपका लालन पालन किया, इतना बड़ा किया, आपको इतना बढ़ाया, इसका मतलब उनकी क्या थी? कोई होप है, उनकी क्या है? कोई उम्मीद है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं? मेहनत कर रहे हैं, पीछे का जीवन 10th क्लास पास करके आए, किसके कारण से? होप। अगर आदमी के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर उम्मीद नहीं है किसी प्रकार की, तो इसका मतलब वो क्या नहीं कर सकता? जीवित नहीं रह सकता। कहने का मतलब हम कई बार देखते भी हैं, ऐसी घटना भी हो जाती है कि आदमी की सारी उम्मीदें टूट जाती है और आदमी मजबूर होकर के सुसाइड कर लेता है। इसका मतलब हुआ क्या कि होप होगी तभी हमारा जीवन, होप है तो लाइफ है, और होप ही नहीं है जीवन में, किसी प्रकार की कोई उम्मीद ही नहीं है, इसका मतलब जीवन भी हमारा क्या होता है? नष्ट हो सकता है। इसका मतलब हम पास्ट में जी कर के आए, पास्ट हमारा बीत गया, उसमें जीवित रहे। सर्वाइव का मतलब जीवित रहे, किसके ऊपर? उन होप पर, हमारी उम्मीद थी तभी हम लोग क्या रहे? जीवित रहे कि मैं बड़ा होकर के कुछ ऐसा करूंगा। इसका मतलब इस उम्मीद को लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को जी रहे हैं और उस क्षण तक इंतजार करते हैं जिस क्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं? होप लगाए हुए बैठे हैं, उम्मीद लगाए हुए बैठे। क्लियर? वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम लोग क्या करते हैं? अपने भविष्य को सरमाइज करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि इन फ्यूचर में मेरे साथ में क्या होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से मेरे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किस प्रकार से मैं हैंडल करूंगा, किस प्रकार से मेरे को आगे बढ़ना है, कितना मेरे को जिंदगी में क्या करना होगा। तो इस सब को लेकर के बिकॉज ऑफ होप है, ये सरमाइज क्यों करते हैं? चिंतन क्यों करते हैं? ऐसा चिंतन क्यों करते हैं? वो तो फ्यूचर की बात है। हम लोग बोलने को कैसे बोल देते हैं? कल को किसने देखा? तो कल को नहीं देखा तो आप लोग क्या नहीं कर रहे? कल को अगर आपने नहीं देखा, कल के बारे में आपके अंदर चिंता नहीं है, इसका मतलब आज तो आप क्या करेंगे? आज के लिए इतना ही जिएंगे। कल को देखा है नहीं, कल के बारे में, इसका मतलब आप चिंता ही नहीं करेंगे। अगर आप कल की चिंता कर रहे हैं, कल की चिंता का मतलब मान लो आप जैसे 4th क्लास में इंटर हो गए, उस दिन से आप क्या कर रहे हैं? इंतजार किसका? आपको रिजल्ट का। और रिजल्ट का इंतजार है, तो रिजल्ट क्या हो गया? जैसे आप प्रवेश करेंगे तो आप सरमाइज करेंगे इसको, पूरी साल भर के लिए चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, किसकी कारण से? बिकॉज ऑफ होप। और किस चीज की? 95%। किस चीज की होप होगी आपकी? 95% मेरे नंबर आने चाहिए, 99 मेरे नंबर आने चाहिए, क्लास को मैं टॉप करना चाहिए। इस प्रकार की उम्मीद लेकर के हम लोग क्या करते हैं? जी रहे हैं। तो इसका मतलब कभी कहना क्या चाहता है कि होप भी कोई चीज है, होप भी वो है, यानी होप उसी को कहते हैं जिसके कारण से हम पास्ट में जीवित रहे। होप उसी को कहा जाता है जिसके कारण से हम क्या करते हैं? अपने फ्यूचर के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हॉकिंस नेगेटिविटी इनसाइड अस, कि जैसे मन में होप आती है, उम्मीद होती है, आत्मा का सृजन होता है, तो मन के अंदर नेगेटिविटी क्या होती है? यार 10th क्लास में तो मेरे 80% थे, अब 90 पर कैसे हैं? ये हमारे मन में क्या रहती है? नेगेटिविटी। ये हमारे मन में क्या है? नेगेटिविटी। लेकिन जब हमारी उम्मीद कितनी हो गई? 95 की हो गई, तो वो नेगेटिविटी अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, क्योंकि होप भी वो चीज है जो हमारे मन की नेगेटिविटी को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। मान लो किसी आदमी के साथ में ऐसी कुछ घटना घट गई, अब उसके अंदर नेगेटिविटी ये आ गई कि मेरा तो जीवन बचा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो एक सपोज दैट एक पूरा परिवार है और वो परिवार के अंदर सारे लोग खत्म हो गए, उसमें से एक बाप है, एक उसका बेटा, ठीक है, या एक माँ है, एक उसका बेटा, और सारे एक्सपायर हो गए, उसके बेटे की पिताजी दादाजी सब एक्सपायर हो गए। अब वो माँ किसके ऊपर जी रही है? माँ को तो लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके जीवन में, उसके मन में क्या बढ़ गई है? नेगेटिविटी। लेकिन वो जिएगी किसके लिए? कि उसके एक और बच्ची है, एक उम्मीद बच्ची है, एक आशा बच्ची है, किसको लेकर के? अपने बेटे को लेकर के, उसको बड़ा बनूंगी, बड़ा इंसान बनाऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी, उसके पापा के
अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उसको प्रेरित करूंगी। तो इस प्रकार की जो उम्मीद होती है, इस प्रकार से जो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सरमाइज करते हैं, तो वो किसके कारण से करते हैं, होप के कारण से। और ये अगर ऐसी उम्मीद हमारे मन में जागी तो मन के अंदर जो हमारी क्या है, नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो नकारात्मक जो सोच है उसको कौन नष्ट कर देती है, होप इनसाइड यानी किल्स द नेगेटिव इनसाइड अस। हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको होप क्या कर देती है, किल कर देती है, मार देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मान लो ऐसा कुछ हमारे साथ में घटित हो गया, तो वो माँ के पास में एक अपना बेटा है, अपने पति को हो चुकी है, इसका मतलब क्या होगी, दुखी होगी। अगर अपने बेटे से उम्मीद लगा करके वो बैठ गई, इसका मतलब उसका जीवन क्या हो जाएगा, आराम से गुजर जाएगा, क्योंकि उस होप को लेकर के वो क्या करेगी, फ्यूचर के बारे में सरमाइज करेगी और पास्ट को क्या करती जाएगी, बोलती जाएगी। और वो कैसा महसूस करेगी, मन उसका क्या हो जाएगा, काम एंड क्वाइट, वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, अपने आप को शांत महसूस करेगी, दुख को एकदम से क्या करेगी, दूर करने की कोशिश करेगी, और दुख एकदम से क्या हो जाएगा, उसका दूर हो जाएगा। किस बात को लेकर के, होप को लेकर। तो होप ही वो चीज है जिसके कारण से हम लोग क्या है, पास्ट में जीवित रहे। होप ही वो चीज है जिसके कारण से हम फ्यूचर के बारे में चिंतन मनन करते हैं। होप ही वो चीज है जिसके कारण से हमारे मन की जो नेगेटिविटी होती है उसको होप क्या करती है, मार देती है। और होप ही वो होती है जिसके कारण से हम क्या करते हैं, अपने आप को शांत संतुष्ट या शांत महसूस करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की जो स्टेज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे और बढ़ेंगे।